बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग शांति और प्रेम से रहते थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता। बच्चे खेलते, औरतें पानी भरती, किसान खेतों में मेहनत करते। लेकिन उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत शरारती था। उसे दूसरों से मजाक करने में बड़ा मजा आता था। अचानक मोहन दौड़ता हुआ मैदान में आता है। उसके चेहरे पर घबराहट झलकती है। बचाओ! बचाओ! शेर आ गया! भागो सब लोग! जैसे ही गांव वालों ने मोहन की आवाज सुनी, सब घबरा गए। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, औरतों के हाथ से घड़े गिर पड़े और लोग इधर-उधर भागने लगे। उन्हें लगा कि उनकी जान खतरे में है। कहाँ है शेर? जल्दी सब इकट्ठा हो जाओ। मैंने कहीं नहीं देखा, पर जल्दी छुपो। गांव वाले हर जगह देखने लगे, लेकिन शेर कहीं नहीं मिला। तभी उन्हें समझ आया कि ये सब एक मजाक था। अगर सच में शेर आ गया तो कौन तुम्हारी बात मानेगा? हाँ। तुम सब कितने डरपोक हो। मैंने तो बस मजाक किया। गांव वाले गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन मोहन को यह सब बड़ा मजेदार लगा। उसे लगा कि वह बहुत चालाक है और सबको बेवकूफ बना सकता है। पर उसे ये पता नहीं था कि उसका यह झूठ आगे चलकर उसे भारी पड़ेगा। अगले दिन गांव का जीवन फिर से सामान्य हो गया। बच्चे किताबों में डूबे थे, औरतें अपने कामों में व्यस्त थीं और किसान खेतों की ओर जा रहे थे। सभी ने सोचा कि मोहन की शरारत बीते दिन की बात थी, लेकिन मोहन को अपनी कल की हरकत इतनी मजेदार लगी थी कि उसने दोबारा वही चाल चलने का निश्चय किया। मोहन फिर से दौड़ते हुए मैदान में आता है, चेहरे पर वही नकली डर। शेर! शेर! भागो! सबकी जान बचाओ! मोहन की आवाज गूंजी तो कुछ लोग सचमुच चौंक गए। गांव वाले घबराकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन इस बार सबके मन में शक भी था। उन्हें याद था कि कल मोहन ने किस तरह उन्हें बेवकूफ बनाया था। फिर से, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ, कल भी इसने हमें बेवकूफ बनाया था। फिर भी कुछ लोग उसकी पुकार सुनकर दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने चारों ओर तलाश की, मगर जैसे कल, इस बार भी शेर कहीं नहीं था। अब सबका गुस्सा और बढ़ गया। मोहन, अब अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हाँ। तुम लोग कितनी आसानी से डर जाते हो। मजा आ गया। मोहन को ये सब खेल जैसा लग रहा था, लेकिन गांव वाले अब उसके झूठ से तंग आ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि अगर अगली बार मोहन चिल्लाएगा, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मोहन ने इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। उसे लग रहा था कि वह हमेशा सबको बेवकूफ बना सकता है। शाम का समय था। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ लोग घर लौट रहे थे, कुछ किसान खेतों में अंतिम काम निपटा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस दिन की शाम मोहन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लेकर आई। मोहन अकेले खेत के पास खेल रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। पत्तों की सरसराहट तेज होती जाती है। अचानक झाड़ियों से कुछ हिला। मोहन ने सोचा शायद कोई बकरी या जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल वहां से एक असली शेर निकल आया। उसकी दहाड़ पूरे खेत में गूंज उठी। बचाओ! बचाओ! इस बार सच में शेर आ गया है। कोई मेरी मदद करो। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूरे गांव की ओर दौड़ते हुए पुकार लगाई। उसे उम्मीद थी कि जैसे हर बार गांव वाले दौड़े चले आते हैं,
वैसे ही इस बार भी वे उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। अरे, फिर से झूठ बोल रहा है। कल 2 बार हमें बेवकूफ बनाया था। अब कोई उसकी बात क्यों माने? मोहन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोग समझ बैठे कि यह भी मजाक है। वे हंसते रहे, काम करते रहे, लेकिन मोहन के लिए यह हंसी जानलेवा साबित हो रही थी। मोहन इधर उधर भागता है, शेर उसकी ओर बढ़ता है। मोहन रोता है, गिरता है, फिर उठकर चिल्लाता है। कृपया कोई तो मेरी बात सुनो। मैं सच बोल रहा हूं। इस बार झूठ नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बार बार झूठ बोलने वाला जब सच कहे तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यही मोहन के साथ हुआ। शेर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और मोहन की चीखें पूरे खेत में गूंज रही थीं। गांव वालों ने देर से ही सही शोर सुनकर खेत की ओर दौड़ लगाई। सबने मिलकर शेर को भगा दिया, लेकिन मोहन बुरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले मोहन के पास आते हैं। वह रोते हुए हाथ जोड़ता है। माफ कर दो। मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे एक मौका और दो। उस पल मोहन को अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। उसने समझ लिया था कि झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देना सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि खतरनाक साबित हो सकता है। देखा मोहन, यही होता है जब कोई बार बार झूठ बोलता है। सच कहने पर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते। गांव वाले मोहन को समझा रहे थे। उन्होंने उसे माफ किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस दिन से मोहन सच बोलने वाला और जिम्मेदार लड़का बन गया। याद रखो, झूठ चाहे मजाक के लिए ही क्यों न बोला जाए, उसका फल हमेशा बुरा होता है। सच बोलने वाला ही सबका विश्वास और सम्मान पाता है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। कहानी की सीख: झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है।